अस्सलाम वालेकुम गाइस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम से अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने लहसुन के कुछ जवे ले लिए थे, 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले लिया था, उसे मैंने पीस लिया था और कुछ मसाले ले लिए थे, 1 प्याली बेसन ले लिया था और कुछ पालक के पत्ते, पालक यानी स्पाइनिश। और हम एक बाउल ले लेंगे, उसमें बेसन और ये कुछ मसाले, लहसुन, अदरक की पेस्ट ये डाल देंगे और पानी डाल के इसे फेंट लेंगे। मैंने गाइस पालक के पत्तों की डंडियाँ काट दी थी क्योंकि उनकी हमें ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने खाली इसके लीफ ले लिए थे। ये हम बनाने जा रहे हैं स्पाइनिश पकोड़े, पालक के पकोड़े, जो कि फ़ेमस हैं, ट्रेडिशनल हैं और ये हमेशा से लोग खाते आए हैं, बनाते आए हैं। आपके घरों में भी बनते होंगे, मेरे घर में भी बनते हैं, बचपन से हम लोग ये खा रहे हैं। पहले दादी बनाती थी, फिर अम्मी बनाती थी, तो ये कि हर घर के बड़े ये लाजमी खाते हैं शौक़ से। मेरे अबू बहुत शौक़ से खाते हैं, तो अबू के लिए भी ये अक्सर बनाए जाते हैं। तो मैंने सोचा मैं अपने एक्सपीरियंस से ये रेसिपी आपके साथ शेयर करूं। अब हम पालक में डबोलेंगे, ये हम पालक में डबोलेंगे और ऑयल में डालते चले जाएंगे। गाइस ये इतनी क्रिस्पी, इतनी मज़े के बनकर तैयार होते हैं कि कोई बंदा ऐसा नहीं जिसे पालक के पकोड़े पसंद ना हों। पालक के पकोड़े काट के भी बनाए जाते हैं और साबुत लीफ भी, पत्ते भी, दोनों ही तरीके से ये फ्राई किए जाते हैं। तो मैंने सोचा आज संडे था, चलें जी संडे स्पेशल में मैं आपके साथ अपनी ये रेसिपी शेयर करती हूँ। वैसे तो मैंने आज चिकन मटर बिरयानी बनाई थी, लेकिन मैंने उसका व्लॉग नहीं किया। मैंने कहा नेक्स्ट टाइम, सर्दी भी बहुत थी, तो मैंने सोचा कि मैं आज आपके साथ पालक के ये मज़ेदार से खूबसूरत से पकोड़े शेयर करूं सर्दी की मुनासबत से। अक्सर लोग सर्दी में पकोड़े खाते हैं, फ़िश खाते हैं, चिकन खाते हैं, तो गुड़ की चीज़ें खाई जाती हैं बहुत ज़्यादा। मैं इंशाल्लाह आपसे गुड़ की रेसिपी भी शेयर करूंगी क्योंकि मेरी अम्मी आई थी तो वो बहुत सारा गुड़ लेकर आई थी। मैं इंशाल्लाह आपसे ज़रूर शेयर करूंगी ये वाली रेसिपी भी। और रात को मीठे की रेसिपी थी बहुत मज़े की, आज भी माशाल्लाह सब ने खुश होकर खाया, मैंने फ्रिज में रख दिया था। अब एक एक करके हम तमाम ये पकोड़े बना लेंगे। और इसके साथ मैंने दही की डिप बनाई थी और साथ में केचप, बहुत मज़े की लग रही थी। और ये इतने क्रंची थे, इतने मज़े के थे, इतने स्पाइसीज थे। जो मैंने गाइस इसमें अदरक और लहसुन, जिंजर और गार्लिक को मैंने कूट कर पीस कर डाला था, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा था। क्योंकि हमारे में कहते हैं कि पालक, कोई कहता है बादी है, कोई कहता है ये बहुत ज़्यादा ठंडी है, जितने मुंह उतनी बातें। तो मैंने सोचा अदरक लहसुन डालने से इसकी तासीर भी गर्म हो जाएगी, कोई मसला नहीं होगा। गाइस एक गेस्ट भी आए हुए थे, उनको भी ये सब खिलाया, बहुत मज़े के बने थे, हमने भी खाए। तो आप लोग भी बनाइएगा, गेस्ट आ जाएं अचानक उनके लिए बनाएं, बच्चों के लिए बनाएं, बच्चों के लंच बॉक्स में दें। बहुत ही अच्छी रेसिपी है ये बनने वाली, स्पाइसी और टेस्टी। बहुत सारे लोगों के घरों में ये बनती हैं, लोग भी बनाइएगा। बहुत सारे घरों में ये बनाए जाते हैं पालक के पकोड़े। प्लीज़ गाइस आप भी बनाइएगा। मैं आम पकोड़े भी बहुत अच्छे बनाती हूँ, मैं इंशाल्लाह ताला वो भी आपसे शेयर करूँगी। और गाइस प्लीज़ यूट्यूब फैमिली, यूट्यूब हमारे चैनल को लाजमी प्रमोट कीजिए। देखिए यूट्यूब फैमिली, आप लोग पूरी चैनल पूरी वीडियो देखा कीजिए। मज़े की ये बन करके तैयार हुई थी, सब ने बहुत मज़े से ये पकोड़े खाए थे। अलसी की पिन्नियाँ किस किस को पसंद हैं, मैं इंशाल्लाह अलसी की पिन्नियाँ बनाऊंगी। असल में घी नहीं है, घी कम है, घी हो जाए तो मैं इंशाल्लाह ताला ये ज़रूर बनाऊंगी अलसी की पिन्नियाँ। और बहुत सारी रेसिपीज़ हैं जो कि हम करते रहेंगे। आप लोग गाइस फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है मैं उनका तहे दिल से थैंक यू सो मच कहूँगी। अपने तमाम बहन भाइयों का शुक्रिया अदा करूँगी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया। और सहर थैंक यू सो मच देखने के लिए, कमेंट करने के लिए, लाइक करने के लिए शुक्रिया, देखने के लिए, मुझे बर्दाश्त करने के लिए थैंक यू सो मच। और मैं इंशाअल्लाह ताला अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। ये मेरा शौक़ है कुकिंग करना। और आपको कुछ अगर सीखना है, पूछना है तो प्लीज़ कमेंट किया कीजिए। और मैं थैंक यू कहना चाहूँगी शाहजहान आपका, इकबाल भाई, दरवेश भाई उर्फ इरफान, अंबर हैं, कायनात हैं,
आसमा हैं, और जितनी भी जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, मुझे सबके नाम तो याद नहीं। हाँ, सनिया, आपका थैंक यू सो मच। आप तो मेरे हर शॉट पे, हर रेसिपी पे कमेंट कर रही हैं, थैंक यू सो मच। अल्लाह आपको इसका अजर देगा। कोलीग हैं मेरी, ये तो मेरा ज़रूर चैनल देखती हैं, बहुत अप्रिशिएट करती हैं। तो गाइस प्लीज़ हमारे चैनल को लाजमी देखा कीजिए पूरा एंड तक। आपके ये देखने से, कमेंट करने से हमारी बहुत ज़्यादा इंकरेज होती है और हौसला अफजाई होती है। आइंदा भी अच्छे अच्छे रेसिपीज़ करने को हमारा दिल करता है, क्योंकि हमें पता है हमारी बहनें देख रही हैं। ये बहुत ही ट्रेडिशनल रेसिपी है और बहुत लोग इसे शौक़ से बनाते हैं, ख़ासकर सर्दियों में। और आजकल एक नए आलू मेथी पालक की रेसिपी बहुत ज़्यादा वायरल हुई है, तो मैं भी इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द वो बनाऊंगी। असल में यहाँ हमारे पास मेथी नहीं है, फ्रेश मेथी नहीं है। कसूरी मेथी तो बहुत मिल जाती है, फ्रेश मेथी मिले, मैं उसी के इंतज़ार में हूँ। तो मैं आपसे वो रेसिपी भी ज़रूर शेयर करूँगी। और गाइस प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और अगर कोई मेरे बच्चे देख रहे हैं तो प्लीज़ बच्चों लाजमी मेरी रेसिपी को फुल देखा कीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा। मैं आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। आपका इंशाअल्लाह दिल जो है खुश हो जाएगा इन रेसिपी से। वेरी सिंपल, वेरी इजी वे से हम ये काम करते हैं ताकि आपकी समझ में आ जाए। अभी हमारी तकरीबन ये पकोड़े तमाम बनकर तैयार होने वाले हैं। ये गाइस बड़े बड़े पालक के पत्ते थे, जिसकी वजह से मैंने एक एक ही डाला जा रहा था। छोटे थे तो 2 डाल रहे थे, बड़े थे तो 1, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा साइज़ में बड़े हैं। छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, मिक्स हैं। बाकी मैंने पालक पकाऊंगी तो मैंने वो वापस डीप फ्रीज़ कर दी, जो पत्ते बच गए थे। जितनी मुझे नीड थी, जितनी मुझे ज़रूरत थी, इतने मैंने बना लिए थे। और गाइस ये आप लोग कभी भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो कि आपको समझ में आ ना सके। देख सकते हैं माशाअल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, उसकी नेमतें, उसकी बरकतें। अल्लाह पाक हर किसी को देखना खाना नसीब करें। और गाइस जिस तरह मज़े से हम ये नेमतें खा रहे हैं, बना रहे हैं, बांट रहे हैं, तो अल्लाह पाक ये तौफीक सबको दे खाने की, पकाने की और बांटने की। अल्लाह पाक पता नहीं किन बातों से खुश हो जाता है। अगर मेरी रेसिपी किसी को अच्छी लगती है तो मैं उसे ज़रूर खिलाती हूँ, जो मेरे नज़दीक हैं। दूर वालों की तो मैं बात नहीं करती। अब देख सकते हैं मेरे ये माशाअल्लाह बड़े बड़े पालक के पकोड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। अब देख सकते हैं बहुत मज़े के, मेरे दिल में बहुत शौक़ है जलेबी फाफड़ा, तो मैं इंशाल्लाह वो भी बनाऊंगी। मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ जेठालाल वाले ड्रामे में, वो सब चैनल पे जलेबी फाफड़ा 15-20 साल से। तो ये बहुत ही मज़े की रेसिपी बनकर तैयार होती हैं। आप लोग भी बनाइएगा, मैं भी बनाऊंगी, आप लोगों से तरीका ज़रूर शेयर करूंगी। अब देख सकते हैं ये मैंने डिप ट्रे में डाल दिया था केचप और दही की सब्ज़ चटनी विद प्याज, अनियन क्रश करके मैंने डाले थे। बहुत मज़े की बनी थी, सबने बड़े शौक़ से खाई, क्योंकि बिरयानी भी बनी थी, चिकन मटर बिरयानी, तो वो भी सबने शौक़ से खाई। साथ में ये भी इंजॉय किए चाय के साथ। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बनाइए, शाम की चाय के साथ बनाइए। और मैंने तो चाय के साथ बनाए थे, बहुत मज़ा आया, बहुत क्रिस्पी थे, बहुत टेस्टी थे। तो अल्लाह पाक तौफीक दे और मैं ऐसे ही बनाती रहूं ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपीज़। अल्लाह पाक हर किसी को इस तरह खाना बनाने की तौफीक दे, और जो जो लोग इस चैनल पे काम कर रहे हैं उनको भी अल्लाह पाक तरक्की दे, उनका सदका अल्लाह मुझे भी तरक्की दे। तो प्लीज़ अगेन यूट्यूब फैमिली, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर देखा कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इंशाल्लाह आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। इसी तरह ये मेरे पालक के पकोड़े बहुत मज़े के बनकर तैयार हुए थे और इस खूबसूरत सी डिप ट्रे ने सजा दिए थे, बहुत मज़े के बने थे। इंशाअल्लाह आप लोग भी बनाइएगा और बताइएगा। मैं आपके लिए ऐसी रेसिपीज़ क्रिस्पी मज़े की टेस्टी लाती रहूँगी और बनाती रहूँगी। अल्लाह मुझे ज़िंदगी और तंदुरुस्ती दे। तो आप लोग भी प्लीज़ बनाइएगा। अभी मैं
आप लोगों के लिए ये पालक के पकोड़े लेकर आई हूँ। आप लोग भी बनाकर सीख कर बनाइएगा। मिलते हैं कल आपसे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।